ओके, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो सबसे पहले एनर्जीज कौन सी है हम देख लेते हैं जो हमें इसमें काम में आएगी। पहली काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जिस पार्टिकल को मोशन है तो वेलोसिटी भी है, ओके, और उस पार्टिकल को मास भी होना चाहिए। मास और वेलोसिटी ये दो चीजें जरूरी है काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। मान लो मास m का पार्टिकल मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। कंसिडर पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो बच्चों पोजीशन, पार्टिकल कहां रखा गया है विथ रिस्पेक्ट टू सम डेटम। डेटम जो है वो इमेजिनरी चीज है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों मान लो ये टेबल है, ओके, इस टेबल का जो हाइट है वो है मान लो 5 मीटर, ओके। ये टेबल और एक टेबल पे रखा गया है, उस टेबल का हाइट है मान लो 10 मीटर, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑफ मास m। तो बच्चों डिपेंडिंग अपॉन द डेटम वी सिलेक्ट, इसकी पोटेंशियल एनर्जी तय होगी। कुछ लोग ये लाइन को डेटम ले सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मास m इंटू जी, जो कि 9.81 होता है, m डिफाइंड रहेगा, और h कितना रहेगा फिर इसके लिए? डेटम से इसका हाइट कितना है? 5 + 10 15, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे डेटम लिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मास m जो कि कांस्टेंट है, g ये भी क्या है? कांस्टेंट है, डेटम से हाइट कितनी होगी? 5। मान लो किसी बच्चे ने यहीं पे डेटम ले लिया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mg, हाइट कितनी है? 0। तो मैं ये कहना चाहता हूं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगी कि आप सिस्टम में डेटम कहां ले रहे हो। वो कोई कांस्टेंट चीज नहीं है, आप कहां से उस पार्टिकल की हाइट मेजर कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ओके। तो ये मुझे आपको समझाना था। तो पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह से रेफरेंस पे डिपेंड करता है जहां से हम हाइट को मेजर कर रहे हैं, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टेज पे खड़ा हूं, ये पोडियम जो है इट इज ऑफ 1 मीटर, तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? m इंटू जी, मेरा मास तो कांस्टेंट है, मास इज नॉट चेंजिंग, g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग, हाइट इज व्हाट? 1 मीटर। लेकिन ये विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लोरिंग है, लेकिन हम ऑलरेडी कौन से फ्लोर पे खड़े हैं? वी आर ऑन फर्स्ट फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर से हाइट कुछ अलग होगी। तो डिपेंड करेगा कि डेटम में किसको ले रहा हूं, उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, m इज मास ऑफ पार्टिकल, g इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज द लेवल डिफरेंस बिटवीन द चूजन डेटम एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। उसके बाद में स्प्रिंग एनर्जी, कंसीडर स्प्रिंग हैविंग अनस्ट्रेच्ड लेंथ x0 एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k। तो स्प्रिंग को मैं दो तरीकों से आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक स्प्रिंग इन टेंशन, एक स्प्रिंग इन कंप्रेशन। तो बच्चों देखो, मान लो ये स्प्रिंग है ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ x0 मतलब ओरिजिनल लेंथ, ये भी स्प्रिंग है जिसकी लेंथ क्या है? अनस्ट्रेच्ड लेंथ, यानी ओरिजिनल लेंथ है x0। अब पहला केस, स्प्रिंग को टेंशन में लाया जाएगा, यानी स्प्रिंग को पकड़ा जाएगा और जोर से खींचा जाएगा, तो स्प्रिंग आ जाएगी टेंशन में। स्प्रिंग की लेंथ बढ़ के हो गई है x1, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ के क्या हो गई है? x1 हो गई है। अब यहां पे सुनो, यहां पे स्प्रिंग एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां पे x जो है वो रहेगा, देखो, डिफरेंस बिटवीन बिगेस्ट लेंथ माइनस स्मॉलेस्ट लेंथ। बिगेस्ट लेंथ क्या है? x1,
माइनस स्मॉलेस्ट लेंथ क्या है x0, x क्या रहेगा x1 माइनस x0। आप समझ रहे हो क्या? x मतलब क्या है टोटल डिफ्लेक्शन, या फिर आप ये फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो हाफ के x की जगह पे क्या लिखो बोलो x1 माइनस x0 का होल स्क्वायर। किसी बच्चे ने x0 माइनस x1 कर दिया गलती से, चलेगा? चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि उसका क्या करें हम स्क्वायर, नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव रहता है। ओके, उसके बाद में स्प्रिंग इन कंप्रेशन, क्या सिचुएशन है? स्प्रिंग का कंप्रेस करके लेंथ क्या कर दिया है अभी, कम कर दिया है, तो ये लेंथ x1 है। स्प्रिंग एनर्जी क्या है बोलो, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के x क्या रहेगा, चेंज इन लेंथ क्या रहेगी, बड़ी लेंथ माइनस छोटी लेंथ, x0 माइनस x1 का स्क्वायर। यार x इक्वल टू व्हाट, x0 माइनस x1, यार x इक्वल टू x0 माइनस x1। यहाँ पे भी ऐसे लिखना चाहिए, यार x इक्वल टू x1 माइनस x0। तो ये कंसेप्ट है स्प्रिंग एनर्जी की। स्प्रिंग की एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, वेर के इज व्हाट, स्प्रिंग कांस्टेंट लिख के दिया है, सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है के, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट है वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन बाय फोर्स इज गिवन बाय, वर्क डन कैसे देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। तो मान लो इफ एफ इज कांस्टेंट, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ कांस्टेंट है बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। मान लो 0 से लेके x डिस्टेंस तक कर रहे हैं हम वर्क डन, 0 से लेके किसी x डिस्टेंस तक वर्क डन हो रहा है, तो f एज इट इज dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट्स 0 टू x, अपर लिमिट लगा दो, x की जगह पे x माइनस x की जगह पे 0, तो आंसर क्या हो गया f इंटू x। दिस इज व्हाट वर्क डन, WD वर्क डन। इफ f इज नॉट कांस्टेंट, अंडरलाइन कर देता हूं, यहाँ पे f कांस्टेंट था, यहाँ पे f इज नॉट कांस्टेंट और इज अ फंक्शन ऑफ x। f अगर कांस्टेंट नहीं है या फिर फंक्शन ऑफ x है, तो उस समय ये इंटीग्रेशन 0 टू x है मान लो, तो f dx, इसको डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग इंटीग्रेशन फॉर्मूलेज। सॉल्व दिस इंटीग्रेशन टू फाइंड, आपको इंटीग्रेशन के अलग अलग फॉर्मूले पता है ना, वो फॉर्मूलेज यूज करके उन टेक्निक से वर्क डन निकाला जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है, यही तो मैंने, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल चेंज इन एनर्जी इज अ वर्क डन। एनर्जी एट पोजीशन 1 प्लस वर्क डन बिटवीन पोजीशन 1 and 2 विल बी इक्वल टू एनर्जी एट पोजीशन 2। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एनालॉगस है थ्योरम के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाम के थ्योरम से। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, उससे एनालॉगस है। बस फर्क इतना था, तब आप सिर्फ डेफिनेशन लर्न करते थे, आज उस डेफिनेशन को अप्लाई करने का वक्त आ गया है। तो एनर्जी एट पोजीशन 1 प्लस वर्क डन बिटवीन 1 and 2 विल बी इक्वल टू एनर्जी एट पोजीशन 2। E1 is energy of the system at position 1, E2 is the energy of system at position 2, W12 is the work done between position 1 and 2। ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। चलो एक सम सॉल्व करके दिखाता हूं। अ ब्लॉक ऑफ मास 20 kg इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से रिलीज कर दिया, मतलब ऐसा पकड़ा हुआ था, इसको जस्ट छोड़ दिया। ओके, फ्रॉम द प्लेन इंक्लाइन एज शोन इन द फिगर, द प्लेन इज इंक्लाइन एट व्हाट एंगल, 40 डिग्री। ओके, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर इट हैज ट्रैवल्ड 8 मीटर। तो मुझे क्या करना है, ये देखो ये ब्लॉक है, मान लो इसका पोजीशन है ये फर्स्ट पोजीशन, लेट मी कॉल दिस एज 1 1। अब ये ट्रैवल करेगा कितना डिस्टेंस, 8 मीटर, तब उसका पोजीशन होगा पोजीशन 2 2। ओके बच्चा, 20 kg ब्लॉक, कितना केजी ब्लॉक, 20 kg ब्लॉक, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 8 मीटर। अब ध्यान से सुनना मैं क्या सिखा रहा हूं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर इट हैज ट्रैवल्ड 8 मीटर। तो इस 2 2 पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है। ओके,
तो मैं काम शुरू कर देता हूं। इसको सॉल्व कैसे करूंगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले एनर्जी एट पोजीशन 1 में फाइंड करूंगा, एनर्जी एट पोजीशन 1। पोजीशन 1, अब ये एनर्जी कैसे तय होगी, ध्यान से सुनो। अभी ये कितना एंगल है, 40 डिग्री। दो लोकेशन है मेरे पास, ये और एक ये, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये 8 मीटर। अब ध्यान से सुनो, ये 40 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पे डेटम ले लेता हूं, यहाँ पे क्या ले लेता हूं, बोलो भाई, डेटम। ओके, तो सारे डिस्टेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू क्या मेजर होंगे, डेटम। मुझे बताइए ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना हुआ, 40। आप मुझे बताइए ये हाइट कितनी हुई, बोलो जल्दी। ये 90 डिग्री, तो ये हुआ हाइपोटेनियस। एंगल के पास वाला कॉस, बचा हुआ साइन, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 8 साइन 40। अब इनिशियली पोजीशन 1 जो है, पोजीशन 1 जो है, वहां पे जो ऑब्जेक्ट था वो कैसा था, रेस्ट में था। इट वॉज इन, बोलो ना यार, रेस्ट में था, तो उसके पास वेलोसिटी नहीं थी। वेलोसिटी नहीं थी तो काइनेटिक एनर्जी कितना, 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। दूसरा मुद्दा, पोजीशन 1 पे जो ब्लॉक है उसको कोई स्प्रिंग अटैच्ड है, नहीं, तो स्प्रिंग एनर्जी क्या है, 0। पोजीशन 1 जो है वो डेटम से कितने हाइट पे है, 8 साइन 40। उसके पास मास है, हाइट है, ग्रेविटी तो सबके ऊपर लगती है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी हुई, कौन सी एनर्जी हुई, हाइट है, मास है और ग्रेविटी है, कौन सी एनर्जी हुई, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी पोजीशन 1 पे, mgh। m कितना है 20, g कितना है 9.81, हाइट कितना है 8 साइन 40। बस इतना ही एनर्जी है। फिर वर्क डन बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2, बच्चों इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन दूंगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू Rn। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस इज द वर्क डन, ठीक है। म्यू इंटू Rn ये फोर्स है, इंटू डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस कितना है 8 डिस्टेंस, ओके। तो माइनस म्यू की वैल्यू 0.2। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन बच्चों देखो भाई, ये अगर ब्लॉक है कितने केजी का, 20 केजी का, बरोबर है ना, 20 केजी का। इसके दो कंपोनेंट रहेंगे, बोलो ना भाई, ये कितना एंगल 40 डिग्री, ये कितना एंगल, ये 40 डिग्री, बरोबर है। ये क्या होगा बोलो, 20 इंटू 9.81 ए यार 20 केजी यानी 20 इंटू 9.81 न्यूटन। तो ये बोलो 20 इंटू 9.81 कॉस 40, ये 20 इंटू 9.81 साइन 40, ये फोर्सेस लगेंगे, बराबर है। ओके, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है Rn। तो आप मुझे बताइए, मैं अगर इधर समेशन Fy कर देता हूं इक्वल टू 0, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं, आपको याद होगा ये कौन सी आएगी अभी, y एक्सिस, ये कौन सी आएगी अभी, x एक्सिस। जो बच्चे जानते हैं मेरे को बताइए, समेशन Fy अगर इस केस में कर देता हूं तो बोलो क्या रहेगा, बोलो प्लस Rn, बरोबर है, माइनस 20 इंटू 9.81 कॉस 40 इक्वल टू 0। तो Rn क्या आ गया बोलो, 20 इंटू 9.81 कॉस 40, सही है, 20 इंटू 9.81 कॉस 40। तो देखो म्यू की वैल्यू है मेरे पास, Rn की वैल्यू क्या है बोलो, 20 इंटू 9.81 कॉस 40 इंटू डिस्टेंस ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 8 मीटर, तो W12 आ गया। एनर्जी एट पोजीशन 2 बोलिए, पोजीशन 2 डेटम से कितनी ऊंचाई पे, ऊंचाई नहीं है, अरे डेटम से कितनी हाइट है, वो डेटम पे ही लाई करता है, इसलिए हाइट नहीं है। हाइट नहीं है तो कौन सी एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी कट। यहाँ पे कोई स्प्रिंग अटैच्ड है पोजीशन 2 पे, नहीं, तो स्प्रिंग एनर्जी भी नहीं है। लेकिन वो मूव होते हुए आ रही है पोजीशन 2 तक, यानी उसके पास कौन सी क्या चीज है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी है तो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m की वैल्यू कितनी है 20 केजी इंटू v स्क्वायर, वेलोसिटी एट पोजीशन 2। तो बच्चों यहां तक हो जाने के बाद हम लोग लगा देंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल।
तो मैं काम शुरू कर देता हूं, इसको थोड़ा छोटा और छोटा। हाँ, तो बच्चों बाय, इधर करता हूं, बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। क्या होता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल? बोलो, एनर्जी एट पोजीशन 1 प्लस वर्क डन बिटवीन 1 and 2 इक्वल टू एनर्जी एट पोजीशन 2। एनर्जी एट पोजीशन 1 कितनी है? बोलो 20 इंटू 9.81। अच्छा, आपके पास वैल्यू है डायरेक्टली? बताओ तो इसकी वैल्यू बताओ। 1008.91 जूल्स। जूल्स रहता है ना एनर्जी का यूनिट। ओके, फिर इधर लिख देता हूं 1008.91 जूल्स। ओके, प्लस वर्क डन बिटवीन 1 and 2 कितना? माइनस 240.47। तो यहाँ पे माइनस 240.47। ओके, इधर बोलो बच्चा, इधर 10v2 स्क्वायर, 10v2 स्क्वायर। ओके, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो। 1008.91 माइनस 240.47 कितना था मेरे को बताओ? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 8.44। ये 10 नीचे डिवाइड कर देना, 76.844 इक्वल टू v2 स्क्वायर। नाउ टेक अंडर रूट, v2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 76.844। कितना आया वेलोसिटी बताओ? 8.76। लेट मी वेरीफाई। यस, इट इज 8.76 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से बच्चों वेलोसिटी आ गई एट पोजीशन 2। फिर से एक बार फास्ट बता देता हूं। ये क्वेश्चन दिया था, अ ब्लॉक ऑफ मास 20 kg इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। रिलीज फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियली वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियली वेलोसिटी 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी तय होगा डेटम कहाँ पे ले रहे हो? डेटम मैंने कहा लिया लास्ट वाले पोजीशन पे, पोजीशन 2 पे, जो कि 8 मीटर पे। वो 8 मीटर पे तो वर्टिकल हाइट कितनी हुई डेटम से? ये डेटम है, डेटम से वर्टिकल हाइट कितनी हुई? ये 8 है, ये 40 है, तो ये क्या हुआ? 8 sin 40। तो सिर्फ इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी mgh। मास 20 kg, ग्रेविटी 9.81 और हाइट कितनी है? 8 sin 40। हो गया ये। उसके बाद में वर्क डन बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 में वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, माइनस साइन। ठीक है, फ्रिक्शन क्या लग रहा है? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। वर्क डन क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रैवल। फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर एन, म्यू की वैल्यू 0.2 दी हुई है क्वेश्चन में, देखो म्यू की वैल्यू। आर एन यानी नॉर्मल रिएक्शन, हम जानते हैं 20 kg इंक्लाइंड है ऐसा, तो उसके 20 इंटू 9.81 वेट है। वेट के दो कंपोनेंट, एक 40 के अलॉन्ग 20 इंटू 9.81 cos 40, एक 20 इंटू 9.81 sin 40। आर एन कैसा रहता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। समेशन एफ वाई कर दिया प्लस आर एन माइनस 20 इंटू 9.81 cos 40, वो साइड चला गया, 20 इंटू 9.81 cos 40 आर एन आ गया। तो आर एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी है। और डिस्टेंस ट्रैवल हम जानते हैं 8 मीटर, तो यहाँ से वर्क डन आ गया बिटवीन 1 and 2। एनर्जी एट पोजीशन 2, पोजीशन 2 पे, पोजीशन 2 डेटम पे है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? 0, क्योंकि वहां से कोई हाइट नहीं है। हाइट नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं, स्प्रिंग भी नहीं है तो स्प्रिंग एनर्जी भी नहीं। बचा कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या? हाफ mv स्क्वायर। तो फॉर्मूले में डाल दो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के, एनर्जी एट पोजीशन 1 प्लस वर्क डन बिटवीन 1 and 2 इक्वल टू एनर्जी एट पोजीशन 2। अननोन है वेलोसिटी, वेलोसिटी निकल गई। A roller coaster released from rest from position A. Find the velocity of coaster when it passes point C and point D. तो बच्चों रोलर कोस्टर आप जानते हैं ना, वो उसके ऊपर बैठा जाता है और फील लिया जाता है ऐसे। देखो ऐसे गाड़ी आएगी, ऐसे गोल घूमेगी और फिर नीचे से गाड़ी का पाथ कैसे होगा बच्चों? देखो तो, ये देखो गाड़ी ऐसे ऐसे आएगी, ऐसे गोल घूमेगी, इस पे चक्कर मारेगी और ऐसे निकल जाएगी। किस किस को इमेजिन हुआ ये रोलर कोस्टर कैसे काम करता है? यस, चलो अब ध्यान से सुनो।
हाँ, या फिर आप सिटी सेंटर मॉल चले जाओ, वहाँ पे वो रोलर कोस्टर वाला फील दिलाते हैं, वो ग्लासेस पहनने के बाद रोलर कोस्टर वाला फील, क्या होता है वो, वर्चुअल रियलिटी, वीआर में फील दिलाते हैं, तो ये रोलर कोस्टर है। तो डेटम लेना चाहिए, डेटम आप कहीं भी ले सकते हो, कहाँ ले लूँ बोलो, चलो मान लो डेटम यहाँ पे ले लो, ये पिंक कलर में मैंने बोल दिया इसको डेटम। अब मोशन स्टडी करना है मुझे, कहाँ पे, सबसे पहले रोलर कोस्टर रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पोजीशन ए, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस सी एंड डी। तो मोशन ए टू सी पहले स्टडी करता हूं, मोशन ए टू सी मैं स्टडी करता हूं, फिर उसके बाद मैं मोशन स्टडी करूंगा ए टू डी। चलो ए टू सी पहले मोशन में स्टडी कर देता हूं, बोलो एनर्जी एट ए पे कौन सी एनर्जी रहेगा, रोलर कोस्टर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, वेलोसिटी जीरो, तो वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं लेंगे। इधर कोई स्प्रिंग अटैच्ड है नहीं, तो स्प्रिंग एनर्जी पे क्या है, जीरो। रोलर कोस्टर मैंने डेटम इसको लिया है, डेटम से कितनी ऊंचाई पे, तो उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा 40 इंटू 9.81 इंटू 80। किस किस को समझा कैसे इमेजिन करते हैं एनर्जी, ठीक है, नहीं समझे बार बार वीडियो देखना। mgh बोलो आंसर बताओ, जल्दी जल्दी टाइप करो। कितना 31392 बस जूल्स, पॉइंट नहीं ना कहीं। ओके अब ध्यान से सुनो, वर्क डन बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी में कहीं फ्रिक्शनल वैल्यू दी है, म्यू की वैल्यू नहीं, जीरो, वर्क डन इज जीरो। एनर्जी एट पोजीशन सी, ओके सी पॉइंट पे आप मुझे बताएंगे कौन सी एनर्जी रहेगी। सी पॉइंट बच्चों, सी पॉइंट डेटम से कितना दूरी पे है, ये हाइट कितनी होगी बोलो बच्चा, ये नीचे डेटम है, डेटम से कितनी ऊंचाई पे है 20 मीटर। तो बच्चों यहाँ पे जब हमारी बाइक रहेगी, ये रोलर कोस्टर वाली, जब वो यहाँ पे रहेगी तो उसके पास कौन सी हाइट है, मतलब कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अरे मास कितना है इसका 40, m g 9.81 और हाइट कितनी है 20। आप समझ रहे हो बच्चा, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट, यहाँ पे वेलोसिटी भी होगी सी पॉइंट पे, क्योंकि वो मूव करके आ रही है, तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर, हाफ इंटू 20 इंटू vc स्क्वायर। ओके स्प्रिंग अटैच है नहीं, तो स्प्रिंग एनर्जी नहीं है, तो कौन सी एनर्जी है सी पॉइंट पे, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों कितना हुआ तो बोलो 40 इंटू 9.81 इंटू 20, बस इतना डालो कैल्शियम में, 40 इंटू 9.81 इंटू 20 डालो सिर्फ 7848 प्लस 20 का हाफ 10 vc स्क्वायर, m40 क्या सॉरी, तो ये क्या होगा 10 40 डिवाइड बाय 2 20 vc स्क्वायर। तो बच्चों 7868 है कहीं ऐड होने के बाद, गधे ऐड करते हैं इसको। एनर्जी एट पोजीशन 1 प्लस वर्क डन, एनर्जी एट पोजीशन ए प्लस वर्क डन बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू एनर्जी एट पोजीशन सी। भाई आपने सोच कैसे लिया, इसको ऐड करेंगे, ये किसको मल्टीप्लाइड है वीसी स्क्वायर। ऐसा जबरदस्त मैथ्स नहीं चाहिए। 31392 प्लस वर्क डन बिटवीन ए एंड सी इज 0, दिस इज 7848 प्लस 20 वीसी स्क्वायर। ये वो साइड जाएगा, देखो 20 वी स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, 31392 ये टर्म वो साइड जाएगी तो माइनस 7848। आंसर बताओ सबट्रैक्शन का, 23544, ये दोनों का सबट्रैक्शन 20 नीचे डिवीजन में जाएगा, ओके डिवाइड कर दो और अंडर रूट ले लेना, वीसी आ जाएगा बच्चा, वीसी आ जाएगा। कितना अंडर रूट ले लिया ना, कितना है आंसर 31 मीटर पर सेकेंड। अरे बच्चा ये देख, ये वीसी 20 से मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसको यहाँ पे 20 को ऐड नहीं कर सकते, ओके। चलो अब ध्यान से सुनो,
यहाँ पे मैंने डेटम कहाँ पे ले लिया, बी पॉइंट पे ले लिया, तो 34 पॉइंट, मैं चेक कर लेता हूँ सही है क्या एक बार, देखो 34.31 मीटर पर सेकेंड आया। ओके, लेकिन ऐसा हो सकता है ना किसी बच्चे ने डेटम सी पे लिया हो। देखो मैं मेथड 2 से सिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अगर डेटम ले लिया तो सिचुएशन क्या हो जाएगी बच्चा, मेरे को बता, ये हाइट कितना रहेगा मेरे को बता, 60 मीटर, बरोबर है बच्चा। ओके, तो मेथड 2 ध्यान से सुन, मेथड 2, यहाँ पे डेटम कहाँ पे लिया, डेटम एट सी, ये यहाँ पे डेटम कहाँ लिया था, डेटम एट बोलना बी पे लिया था। डेटम एट सी लेने वाले बच्चों के आंसर्स कैसे रहेंगे, देखो एनर्जी एट पोजीशन ए, बोलो जल्दी, ए पे डेटम से कितने हाइट पे 60, तो बोलो 40 इंटू 9.81 इंटू 60, बोलो आंसर बताओ बेटा, 23544 जूल्स। अब ध्यान से सुनो, वर्क डन बिटवीन ए एंड सी 0, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स दिया नहीं है। ओके, मुझे बताइए बेटा एनर्जी एट पोजीशन सी कितनी है, एनर्जी एट पोजीशन सी पॉइंट डेटम पे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। सी पॉइंट पे वेलोसिटी होगी क्योंकि वो मूव करके आ रहा है, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हाफ m vc स्क्वायर, यानी 20 vc स्क्वायर। अब हम चेक करते हैं आंसर फिर से सही आता है क्या, ये कौन सा है, बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, एनर्जी एट पोजीशन ए प्लस वर्क डन बिटवीन ए एंड सी इक्वल टू एनर्जी एट पोजीशन सी। एनर्जी एट पोजीशन ए बोलो 23544, वर्क डन 0 है। एनर्जी एट पोजीशन सी कितनी है, 20 vc स्क्वायर, 20 नीचे डिवाइड कर दो, vc स्क्वायर कितना है 23544 डिवाइड बाय 20, जो कुछ भी डिवीजन आएगा उसका अंडर रूट ले लो। vc कितना आया बताओ मेरे को, 34.31 मीटर पर सेकेंड। बच्चों सेम आया क्या आंसर, देखो किस किस के दिमाग में बैठ गया कि डेटम मैटर नहीं करता। आपको समझ में आ रहा है बच्चों, मैंने एक बार डेटम बी पे लेके सॉल्व करके दिखाया, वेलोसिटी की कितनी है वैल्यू 34.31 मीटर पर सेकेंड, फिर बाद में मैंने डेटम सी पे लेके सॉल्व करके दिखाया, तो भी आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम 34.31 मीटर पर। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि डेटम कहाँ पे लेना है ये मुझसे मत पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप डेटम कहाँ पे ले रहे हो, आंसर्स लास्ट में क्या आएंगे, सेम। किस किस को विश्वास हो गया, विश्वास हो गया ना, तो मैं इरेज कर दूं ये मेथड, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये हर साल के बच्चों का कॉमन क्वेश्चन रहता है, सर मेरे को यही समझ में नहीं आता कि डेटम कहाँ पे लो। भाई तू डेटम यहाँ पे ले ले, जमीन पे ले ले, ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलो अगला पार्ट में सॉल्व करता हूं। हाँ बच्चों, अगला जो मोशन है वो कहां से कहां तक है, ए टू डी, मोशन ए टू डी, मोशन ए से लेके डी। ओके, यहां पे भी आप पुराना ही डेटम रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, या फिर किसी बच्चे ने कहा मेरे को डेटम डी पे लेना है, इज इट अलाउड, यस। समझ में आया, मैं फिलहाल के लिए पुरानी डेटम रखता हूं, डेटम एट बी। तो बोलो बच्चों एनर्जी एट पोजीशन ए ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, बोलो 40 इंटू डी, यहाँ पे बी पे डेटम है तो कितना हाइट है 80, बोलो बेटा 40 इंटू 9.81 इंटू 80, आंसर कितना आया 31392 जूल्स। वर्क डन बिटवीन ए एंड डी 0। ओके, एनर्जी एट पोजीशन डी, बोलो डी कितने हाइट पे, कितनी हाइट है ये 20 मीटर दिया हुआ था ना, तो ये टोटल कितना हो गया 40 मीटर, बरोबर है। तो बोलो एनर्जी एट पोजीशन डी 40 इंटू एम जी एच होता है ना, मास 40 है, जी कितना 9.81 और हाइट कितनी है 40। अच्छा डी पे वेलोसिटी भी होगी क्योंकि ये मूव होके आ रहा है, तो हाफ एम, एम की वैल्यू कितनी 40 इंटू वी डी स्क्वायर, तो बच्चा हाफ ऑफ 40 20 होता है, 20 वी डी स्क्वायर, ये करो कैल्सियम में 40 इंटू 9.81 इंटू 40 15696, सही है। ओके, अब बाय विच प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी
प्रिंसिपल, जल्दी बोलना। एनर्जी एट ए प्लस वर्क डन बिटवीन ए एंड डी विल बी इक्वल टू एनर्जी एट डी। एनर्जी एट ए कितना है 31392, वर्क डन बिटवीन ए एंड डी 0। एनर्जी एट डी कितना है 15696 प्लस 20 वीडी स्क्वायर। 15696 वो साइड लेके जाओ, सबट्रैक्ट करो, करो जल्दी। 31392 माइनस 15696, 15696 आया। 15696 इक्वल टू 20 वीडी स्क्वायर। आप 20 को नीचे डिवाइड करो, वीडी स्क्वायर इक्वल टू 15696 डिवाइडेड बाय 20। जो कि आंसर आएगा उसका अंडर रूट ले लेना, वीडी आ जाएगा। हाँ 28.01, लेट मी चेक, एब्सोल्युटली करेक्ट। 28.014 है क्या मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। पूरी तरह से आपको कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है। तीन ही तरह के एनर्जीज हम देखेंगे, एक है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दूसरी स्प्रिंग एनर्जी।